हेलो गाइस, वेलकम एंड वंस अगेन हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आप सभी के साथ अवेलेबल है। आज की हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि हम कैसे किसी भी चार्ट को स्टडी करके और हम सिंपल ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की कि हम कैसे प्राइस एक्शन को यूज करके अच्छे खासे तरीके से हम प्रॉफिट बना सकें। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि कैसे हम सिंपल चीज़ों को यूज करके चार्ट को रीडिंग करके किस किस तरीके से हम चार्ट्स को रीडिंग कर सकते हैं। एंड किस किस वे में हम उसको चार्ट को देख सकते हैं और देखने के बाद हम अच्छे खासे प्रॉफिट को बना सकते हैं। चलिए हम नॉर्मल बात करते हैं यूरो यूएसडी की। जैसे आप देख रहे हैं हमने 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। 4 आवर के चार्ट पे यदि हम स्टार्टिंग से देखें फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ जून एंड हम चेक करते हैं इसको जस्ट पीछे से, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अभी इसकी, इसमें आप देख रहे होंगे इसमें जो लास्ट है हम इसी की बात करते हैं। चलिए इस वाली चार्ट की बात करते हैं हम। इस वाली चार्ट की आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 21 से और 26 तक। हम यहाँ से चार्ट को रीड करेंगे और चार्ट को देखेंगे कि चार्ट कैसे गया है। यस, फ्रॉम हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस। ओके। हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की। आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली जो लाइन है हमारी, इस वाली लाइन में यदि हम बात करते करेंगे प्राइस एक्शन की और सेकंड हम बात करेंगे फिबोनाची की। तो यहाँ पे हम दोनों चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करके हमको ये देखना है कि यदि हम इसके अंदर फिबोनाची को देखते हैं कि फिबोनाची को देखने के बाद जो फिबोनाची का जो स्ट्रेटेजी कहता है कि इस तरीके से काम करती है, तो यदि हम उसको देखते हैं तो उसको भी देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। और यदि हम उसको ना देखें और यदि हम प्राइस एक्शन की बात करें तो वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे हम बात करते हैं यहाँ की, जैसे यहाँ की बात करते हैं हम इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ पे जब मार्केट थी हमारी इस वाली कैंडल पे, इस वाली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, इस वाली कैंडल पे। जो इसका लो था, उस टाइम पे जो इसका मैक्सिमम लो था, तो ये था ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद इसने हाई मारा। इसके बाद जो इसका हाई गया है टॉप, पहले ये मारा था, उसके बाद इसने ये वाला हाई मारा। अब इसके बाद यदि हम देखते, यदि हम स्टॉप लॉस लगाते या फिर हम सेल की ट्रेड लेते स्टॉप लॉस लगाते इसके ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और टेक प्रॉफिट लगाते हम यदि इसके बराबर का भी, ऑलरेडी हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाता आगे। हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे। सपोज दैट हमने यहाँ पे लगाया होगा इस वाले सेम प्राइस पे, फिर भी हमारा जो ट्रेड था वो पॉजिटिव में कट गया होगा। अब इसके बाद वंस अगेन हम दोबारा देखते हैं। यदि हम कहते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे फिबोनाची कहता है, फिबोनाची की जो स्ट्रेटेजी कहता है, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यदि हमने ट्रेड यहाँ से लिया होगा, सपोज दैट हमने यहाँ से ट्रेड लिया होगा और जब स्टार्ट यहाँ से ट्रेड हुआ है तो इसके बाद पहले वो यहाँ तक गया है, उसके बाद नॉर्मल सी बात है कि वो इस वाले पॉइंट तक जरूर जाएगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। जो फिबोनाची कहती है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग यदि कोई एक कैंडल एक जगह से उठ के ऊपर तक गई है तो नॉर्मल सी बात है दोबारा सेम प्राइस पे जहाँ से वो उठी है वहाँ पे दोबारा आनी है या फिर वहाँ पे दोबारा टच होनी है। तो यहाँ पे जब दोबारा वो हमारी टच होगी टेक प्रॉफिट की, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा पहला टिप हिट हो जाता। अब
इसके बाद हम दोबारा बात करते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी अकॉर्डिंग टू द फेबोनाची। जो फेबोनाची कहता है कि एक बार सेम प्राइस पे आने के बाद वंस अगेन जो छलांग यहाँ से लगाई थी इसने, इसके हाफ तक वो कंपलसरी जानी जानी है। तो उसको हम देख लेते हैं कि 100% उसके हाफ में जानी जानी है। सो यहाँ तक ये आया था, इसके बाद में यहाँ तक ना जाके लेकिन फिर भी इसने हाफ मारा अकॉर्डिंग टू द फेबोनाची, जो फेबोनाची का रूल कहता है। अब इसके बाद यदि फेबोनाची के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, यहाँ से हमने दोबारा ट्रेड लगाया। अब इसके बाद यदि हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, हमने जो फेबोनाची देखा है दो चार्ट्स के अंदर, दो ट्रेड्स के अंदर हमने दो बार ट्रेड लगा के उसको प्रॉफिट में बुक कर लिया या फिर हमने उसको हेज कर लिया। अब उसके बाद जो उसका नेक्स्ट का जो लो बनाया, लो बना था यहाँ पे बना है आई थिंक 1.17826। तो उसका जो लो बना यहाँ पे बना अकॉर्डिंग टू द फेबोनाची, क्योंकि जो फेबोनाची कहता है कि उसका जो एक बार सेम रेजिस्टेंस बन गया वो बन गया। इसके बाद उसने और हाई मारा, लेकिन लेकिन जो इसने हाई मारा था उसको टच नहीं किया। इट इज कॉल्ड फेबोनाची। फेबोनाची का रूल ये कहता है कि जब ट्रेड यहाँ से एक बार ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम जो उसका हाई होगा, जो उसका मैक्सिमम हाई होगा ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती। फेबोनाची का रूल यही कहता है कि कोई भी ट्रेड जहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद जो उसने हाई मारा दोबारा उस हाई को नहीं मार सकता। तो वहाँ पे फेबोनाची हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे फेबोनाची काम कर रहा है। कहीं भी आपने अभी तक मैं बात करता हूँ 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक, अकॉर्डिंग टू द फेबोनाची, फेबोनाची काम हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, फेबोनाची का काम हुआ है। और फेबोनाची के अकॉर्डिंग यदि आप देखते तो उस टाइम पे आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते थे, या फिर स्विंग ट्रेडर हैं यदि आप तो स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते थे, यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो भी आप कर सकते थे। तो यहाँ पे जो उसका जो हाई था, यदि आप यहाँ पे ट्रेड लेते, सेल का ट्रेड लेते करीब 1.19707, सो इसका जो लो था, जो उसने लो मारा है अभी मैक्सिमम लो 1.7540, तो इसका ये जो लो लगा है, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते थे फिबोनाची को। यदि हम बात करते हैं दूसरा प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ से ट्रेड हमारी स्टार्ट हुई थी, जो उसका पहला हाई लगा ये वाला, उसके बाद उसका दूसरा हाई लगा ये वाला। मैं एक बार लाइंस को ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की, तो यहाँ से लगा ट्रेड, इसके बाद इसने पहला हाई मारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसने दोबारा हाई मारा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसका तीसरा हाई लगा यहाँ से यहाँ तक, एंड अब इसका जो इसके बाद जो हाई लगा वो लगा था यहाँ से यहाँ तक। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन ये कहता है कि जब आपका ट्रेड मैक्सिमम हाई तक पहुंच जाए उसके बाद 100% कंपलसरी है कि मैक्सिमम लो भी बनाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपोजिट भी चलेगा। सो जो फेबोनाची कहता है वो मैं आपको दिखा दूं एक बार। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, इसके बाद यहाँ तक गया, इसके बाद यहाँ तक गया, इसके बाद सेम उसी प्राइस पे आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो इट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करके हम ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई गया, ये इसका मिड पॉइंट बना है ये वाला, ये वाला, जो ये दोनों ट्रेड्स हैं यहाँ पे ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ये प्राइस एक्शन के अंडर आ जाता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस है उसके बाद लो हुआ है, उसके बाद अप गया है लेकिन लो जरूर हुआ है, सो उसको भी प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है कि जब भी आपकी कोई ट्रेड मैक्सिमम 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 ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है या फिर बुलिश होती जा रही है, सो उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि 50% नहीं तो 40%, 40% नहीं तो 30% बेरिश होने के। तो उस टाइम पे थोड़ी सी मार्केट बेरिश हुई है तो उस टाइम पे आपका जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में ही जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको खुद से ट्रेड करके खुद को ट्रेड लगाना और
प्रॉफिट में बुक करना। और कभी भी जब ट्रेड लगाते हैं तो हमें अपना 3% से ज़्यादा का फंड किसी भी सिंगल ट्रेड में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप 3% से ज़्यादा अपना फंड यूज़ करते हैं, या फिर मैं कहूँ जो आपका स्टॉप लॉस है 3% का रहता है, तो कोई चांस नहीं है आप कभी भी लूज करें। ऑल ओवर देखेंगे महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का, या फिर आप 1 साल का, तो आपका जो ट्रेड होगा वो पॉजिटिव में ही कटेगा, प्रॉफिट में ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा। सो गाइज, यही था आज का। जो भी प्राइस एक्शन आपने देखा, जो भी आपने यहाँ पे फिबोनाची देखा, दोनों बहुत अच्छी कमाल की स्ट्रेटेजी हैं, काम करती हैं और अच्छे से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ, महीने में 1 या 2 ट्रेड आपकी ऐसी स्टॉप लॉस हिट कर सकती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम ना करें, या फिर हो सकता है कि मार्केट उस टाइम पे ज़्यादा बेरिश हो या फिर ज़्यादा बुलिश हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यदि आप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, या फिर आरएसआई हो गया, इन चीज़ों का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से मुनाफा कमा कमा सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं। सो गाइज, यदि आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू, एंड कीप कंटिन्यू एंड कीप कनेक्टेड।